तो 8 लोगों के खाने के लिए चावल के अंदर पानी मिलाकर के इन्होंने रखा हुआ है कि ये लोग खाली चावल को रात को भिगोकर और दिन में उसे खा रहे हैं, क्योंकि घर में खाने को नहीं है और रमज़ान के रोज़ों में लोग भूखे मर रहे हैं, उनका परिवार भूखा मर रहा है। हमें जहाँ टॉर्चर किया जाता है बहुत ज़्यादा, यहाँ से निकलने नहीं देते, निकल दे तो रात को 1:30 बजे 2 बजे आधे घर में चुपचाप उठा के लेके चले जाते हैं। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों भाइयों से मैं ये कहूँगा, ये नफरत वाली जो आग है इसे शिष्टाचारी में बदल दे, भाईचारे में बदल दे। ये मेरा भतीजा रात के 1:30 बजे उठा के लेके इसको इतना मारा बुरी तरह से मारा। पेट खा के सोना पड़ता है, बच्चों को खिला कहाँ से खिलाऊंगा, अगर हमने खा लिया तो बच्चा कहाँ से खाएगा। बच्चों को दे देता 2-3 निवाला, बच्चा ही बोलता मम्मी पेट नहीं भरा है। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। मैं हिमांशु इस वक्त मौजूद हूँ जहांगीरपुरी में, और जहांगीरपुरी की गलियों में हम जहांगीरपुरी की आम जनता से बात कर ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा मामला हनुमान जयंती से लेकर के और अभी तक लगातार चल रहा है, जिस तरीके से हिंसक झड़प हुई और उसके बाद पुलिस सिक्योरिटी में फोर्स की तैनाती में इस पूरे एरिया को रखा गया है, लोगों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा है, हम लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इनाम। क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार पुलिस यहाँ पर मौजूद है, आप लोग जहांगीरपुरी में रह रहे हैं, क्या असर पड़ा है जिंदगी? अरे बहुत असर पड़ा है, ये यहाँ से निकलने नहीं देते, निकल दे तो रात को 1:30 बजे 2 बजे आधे घर में चुपचाप उठा के लेके चले जाते हैं। हम मेरा भतीजे को भी ऐसे रात के 1:30 बजे ले गए। क्यों ले जाएंगे? हम लोग कमाने खाने वाले हैं, उसका बाप भी खत्ते में काम करता है, हम भी काम करते हैं। मैं तो 2-3 साल हो गया काम पे नहीं आता हूँ। मेरा लड़का जाता है काम पे, वही घर संसार सब कुछ वही संभालता है। अब बोलो वो ही नहीं निकल पा रहे, हम नहीं निकल पा रहे, तो खाएंगे कहाँ से? हमारे घर में राशन नहीं, मेरा बच्चा बीमार पड़ा है। तो मतलब आप लोगों को कमाने के लिए जहांगीरपुरी से बाहर नहीं जाने दिया नहीं जाने दे रहे, हमें जहाँ टॉर्चर किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। हाँ, पुलिस वाले ही टॉर्चर कर रहे हैं। क्या कहते हैं? वो रात को उठा रहे, रात के 1:30 बजे 2 बजे आ जाते हैं, कुंडी खड़काते हैं, किसी के बहाने से उठा के लेके चले जाते हैं। क्यों ले जाएगा? ये मेरा भतीजा रात के 1:30 बजे उठा के लेके इसको इतना मारा बुरी तरह से मारा। क्यों मारेगा? इनका मोहम्मद अली। हाँ, रात के 1:30 बजे उठाया था। बोलो गुनाह क्या था? हाँ, गुनाह कुछ नहीं है। वो काम से आगे हम लोगों के साथ काम से आए थे, वो नीचे ही बैठा था खाना खुना खा के। क्या कह रहे हैं सर? गुनाह मुसलमान है, गुनाह मुसलमान होना है। हाँ बस इस वजह से उठाए जा रहे हैं। मगर जिस तरीके से हिंसक झड़प उस दिन हुई, कौन जिम्मेदार है उसके पीछे? गिरफ्तारी मोहम्मद और अंसार और असलम काफी लोगों की हुई है। आप क्या कहेंगे, कौन है जिम्मेदार? क्या आपको लग रहा है कि ये मोहम्मद अंसार ही सिर्फ खरी जिम्मेदार है? आप बताइए कौन जिम्मेदार है, हम आपसे जानना तो है। कहेंगे कि ये जो यात्रा निकाला गया गैर जिम्मेदारी की वजह से, ये यात्रा निकालने वाले के ऊपर जो पुलिस ने कार्रवाई नहीं की या उनके पीछे उनका लगाव नहीं किया, उनके पीछे अगर लगा रहता तो ये आज ये वारदात नहीं होता। मगर सवाल सबसे बड़ा ये पैदा हो रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जब मस्जिद के आगे से वो यात्रा जा रही थी, तो ऐसा क्या उन्होंने गलत किया कि आप लोगों ने पत्थरबाजी कर दी और एकदम से इतनी सारी तलवारें कहाँ से आ गई? तलवार तो उनके पास ही था ना, तलवार तो उनके पास ही था। मैं ये कहना चाहूँगा, ये तो विवाद बना रहने से काम होगा नहीं, विवाद को हल्का करनी है, कमी करनी है। और इसे लोगों ने जो जैसे भी बढ़ा चढ़ा के या आगे पीछे करके जो वजह दिया, आप ये सोचिए कि वो भी वीडियो तो नहीं दिखा रहा है जो मस्जिद के गेट के अंदर जब घुस गया था, वो भी वीडियो आज तक किसी मीडिया वालों ने नहीं दिखाया। तो आप इनको सबूत मांगेंगे। मस्जिद के अंदर क्या किया घुस के? मस्जिद के अंदर तो नहीं गया है, मस्जिद के जो गेट जो तो झंडे लगाए गए थे, वहाँ पे झंडा लगाने की कोशिश की है। हम इनके घर के अंदर चलते हैं। जहांगीरपुरी की आम जनता के घर में हम लोग चल रहे हैं और वहाँ जाकर ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर वास्तव में ग्राउंड ज़ीरो पर क्या माहौल है। ये इनका घर है, ये इनके घर की स्थिति है, आप देखें। और इनके घर में ये जो बच्ची है ये बीमार पड़ी हुई है। मेरे कैमरामैन दिखाएं क्या हुआ इनको? इनको बुखार है, पी लिया है, जॉन्डिस है, लीवर हुआ पड़ा है। मैं दवाई लिया आपने? ये मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे घर में चावल तक नहीं है। देख सकते हो आज का जो खाना बनेगा दोपहर, अभी क्या टाइम हो रहा है बोलो, दोपहर का खाना भी नहीं बना पाता हूँ। मैं रोज़ कमाता हूँ, रोज़ खाने वाले दिखाइए बर्तन, दिखाइए आपके बर्तन। ये देखो, देखिए ये बर्तन मेरे, और वो चूल्हा है मेरा। ये आप देखिए खाना कितना है, घर में कितने लोग हैं?
यहाँ हम लोग 8 जने हैं। 8 जने रहते हैं। खाना कितना है वो दिखाइए। खाना कुछ नहीं है। तो 8 लोगों के खाने के लिए चावल के अंदर पानी मिलाकर के इन्होंने रखा हुआ है। आप स्थिति देख सकते हैं कितनी दयनीय है यहाँ की। ये चूल्हा दिखाएं जो काफ़ी वक्त से चला नहीं है और ये बंद पड़ा हुआ है, और क्योंकि ये लोग खाली चावल को रात को भिगोकर और दिन में उसे खा रहे हैं, यानी आप समझिए कितनी ही दयनीय स्थिति यहाँ की हो चली है। जहांगीरपुरी के घरों का जो हाल है, घरों में जो गरीबी है और उस गरीबी की जो दास्तान है वो कहीं ना कहीं नफरत की जलती हुई आग में लगातार झुलस रही है। जनता के जीवन पर लगातार असर पड़ रहा है। आपको बता दें, मुख्य रूप से जो समस्या की वजह है वो यहाँ की आबादी भी है। एक एक घर में 7 से 8 बच्चे हैं और उनको खिलाने के लिए खाने की जो कमी है वो लगातार, क्योंकि मैंने आपको घर से दिखाया कि खाने के लिए एक पतीले में भीगे हुए चावल थे, बच्चे 8 थे, अब उनको कहाँ से लोग खिलाएं, ये बड़ा सवाल है। तो सरकार को जनसंख्या पर भी ध्यान देना चाहिए। आपका क्या नाम है? ठीक है, आइए हम लोग इनसे बातचीत कर रहे हैं। खाना आप बना रहे हैं, क्या बना रही हैं? मैं तो बीमार हूँ, रोज़ा नहीं रख सकती, क्या बनाए? देखो कुछ नहीं है, सूखे चावल बनाए। तो आप देखिए घरों में खाने के लिए नहीं है, ये बड़ा सवाल है। हम तमाम घरों के अंदर जा रहे हैं और अंदर जाके मेरे कैमरामैन दिखाएं, खाने के लिए थोड़े से चावल हैं, अंदर दूध है और ये चावल हैं। ये तो कल लड़की ने लेकर धर गई थी दूध मेरे लिए, बीमार हूँ ना। मेरे पास मेरा पोता था, वही उसको 1:30 बजे उठा कर ले गया रात को पुलिस वाला जी। दूसरी मंजिल से। मतलब घर में खाने के लिए पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहाँ से लाऊंगी मैं पैसे? सब्जी की रेडी लगाती थी, जब रेडी नहीं लगा पा रही, खुद बीमार हो, दवाई के लिए पैसे नहीं है, खाने के तो बहुत दूर की बात है। लड़की लोग आते हैं अपना कुछ देर को जाते हैं, सूखे खाना बना रखे। देखिए हम तमाम घरों में जा रहे हैं, खाने की स्थिति आप देखिए। सरकार के लिए सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि नफरत की जो राजनीति है या कहें जो ये बात लगातार हो रही है, इससे आम जनता के जीवन पर सीधा असर पड़ा है। और ये आम जनता आपकी वोटर्स भी है। अगर इनकी समस्याओं को आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा, ये बड़ा सवाल है। कौन सुनेगा? हमारे सरकार को सुनना चाहिए। प्यार क्या कहेंगी? समस्या हल करो, प्यार मोहब्बत से रहने दो। देखो यहाँ पे जैसे करोड़ों इंसान है, 1-2 जने के चक्कर में लड़ाई हुआ आपस में, किसके साथ नहीं होगा। अगर वही होता है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर दिया। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो देखने को मिल रही है, एक घर के अंदर हमने देखा 8-8 बच्चे हैं, किसी के 9-9 बच्चे हैं और खिलाने के लिए खाना नहीं है। अभी जनसंख्या की जो समस्या है उस पर क्या कहेंगी? देखो पहले की बात अलग है, अभी तो ऐसा कोई मोहर नहीं है जिसके घर में 8-8-9। अभी मैंने दिखाया यहाँ पीछे अहमद जी के घर देखो जैसा 100 जने के अंदर एक इंसान ऐसा है, लेकिन अभी 2 बच्चे से ज्यादा 3 बच्चे का औलाद सरकार ही खुद मना कर रहे। नए आदमी में तो सभी 2 बना रहे हैं, अब तो 2 या 3। क्या बात है, तो अल्लाह की देन है, इसमें क्या हुआ? क्या कह रहे हैं, क्या देन है अल्लाह की? हम जब जनसंख्या की बात कर रहे हैं तो इनका कहना है कि ये अल्लाह की देन है। अगर मनुष्य यहाँ से कर्म ना करे तो वो अल्लाह की कैसे देन हो जाएगी? इस बात पे भी जाए तो जिन औरतों के बच्चे नहीं होते उस पर कोई भी डॉक्टर माई का लाल पैदा नहीं कर सकता, अगर अल्लाह को मंजूर नहीं है तो। मगर अल्लाह को मंजूर की बात जितनी हो रही है, तो ये नफरत की जो राजनीति लगातार हो रही है, तो क्या अल्लाह की मंजूरी से हो रही है? अल्लाह की मंजूरी से हो रही है तो इंसानों की मंजूरी से। ये वाली जो राजनीति है इसमें पता नहीं, हमें तो पता नहीं राजनीति क्या है, लेकिन भाई देखो अगर मंदिर है, मस्जिद है, मुसलमान सब, हिंदू मुसलमान सब एक ही हैं, और अगर कहीं हम मंदिर पर जाके कुछ भी करेंगे तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो हमसे ही बोलेगा। अब ऐसे तो मंदिर में क्या किया था मस्जिद में एग्जैक्टली, आप मुझे बताइए, एक करके बात कीजिए। आप बताइए एग्जैक्टली क्या हुआ था, एग्जैक्ट जो आपको पता है। हमारे सुनने में तो ये हमने देखा तो नहीं, हमने सुनने में यही आ रहा है कि लोग वहाँ यहाँ से गाड़ी लेके ढोल डीजे बजे बजाते हुए जो लेके जा रहे थे अपने, तो हमारे मुसलमान लड़कों ने कहा कि क्या नाम है, इसको थोड़ा हल्का कर लो भाई, मस्जिद अजान हो रही है, नमाज हो रही है, तो रोजे का टाइम है। उन लोगों ने नहीं करा, फिर वो और ज़्यादा तेज करने लगे, फिर आगे पीछे करके करने लगे, तो फिर उस बाद में जो हुआ सो हुआ। बस श्री राम के नारे, ये झंडा मस्जिद में, श्री राम के नारे से क्या दिक्कत है? दिक्कत हमें कोई नहीं, लेकिन भाई नमाज हमारी जहाँ भी होती वहाँ पे अब शोर शराबा नहीं होता, आराम से। उन लोगों का ये कहना है कि रोज 5 बजे और सुबह 5 बजे आप लोगों की अजान चलती है। अगर वो राम के नारे अगर हनुमान जयंती पर लगा रहे थे तो दिक्कत क्या थी? भाई दिक्कत हमें कुछ भी नहीं, क्या? उनका काम उन्हें करने दो, हमें कोई परेशानी है। लेकिन ये रैली जिस लाइन से एक बार गुजरती है, दूसरी दफा उसमें से गुजरती नहीं है, ये जागती वाली बात है। उन्होंने अपना मुसलमान के ऊपर जागती दिखाई है। रैली एक बार जा सकता है एक रोड से, वो बार 3 बार 4 बार नहीं जा सकता है। 3 बार 4 बार अगर वो गई भी है तो आप
मतलब आप लोग उस पे पत्थरबाजी कर नहीं देंगे? नहीं, पत्थरबाजी किसने करा? आप अपनी बात से तो वीडियो में जो दिख रहा है वो गलत कैसे हो सकता है? पत्थरबाजी पहले कोई नहीं करा। देखो जैसे दो आदमी का नहीं, ऊपर वीडियो में ये साफ दिख रहा है कि छतों से और मस्जिदों से तमाम पत्थर गिर रहे हैं और उसके बाद फिर तमाम जो लोग रैली के थे वो लोग भागे भागे जा रहे हैं। चैनल ये असलियत हम तो चाहते हैं हिंदू, असलियत हम जानने के लिए आए ना, आप बताइए असलियत। हम तो ये चाहते हैं हिंदुओं या मुसलमानों आपस में मिलके रहो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, किसी को भी कहीं पे भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि कहीं से कोई हिंसा भड़के। मिल बांट के रहना चाहिए, और चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, हिंदू या मुसलमान हो, सबको ही रहना है। तो इसलिए कहीं भी कोई ऐसा ना कोई काम करे कि हिंसा भड़के। नहीं तो बात यही कही जा रही है ना कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हिंदू हैं वो माइनॉरिटी में है, जिसकी वजह से यहाँ पर लगातार इधर का हिंदू बहुत अच्छा है। जो हमारे यहाँ का आसपास का ना, ये हिंदू बहुत अच्छा है, सब मिलजुल के रहा है। वो उधर के हिंदू थे जिनमें ये आप लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं? हमें यहाँ पे 22-23 साल हो गए हमें। हमारी बगल में हिंदू हैं, हम यहाँ पे बहुत कहते हैं कि हम लोग इतना प्यार से रहते हैं कि आज तक हमें ये नहीं पता कि ये हिंदू है क्या है मुसलमान है। झगड़ा ही नहीं हुआ आज तक हमारा। ब्याह शादी में किसी के मौत याद में सब आगे साथ आरती के साथ भी जाते हैं, हमारे जनाजे के साथ भी हिंदू जाते हैं, सब एक दूसरे को दफना के आते हैं, जला के आते हैं। कोई ऐसी वो नहीं, यहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं है कि ये हिंदू है या मुसलमान है, ऐसा भेदभाव है नहीं। लेकिन सिर्फ जो शाम के टाइम जो ये बवाल हुआ था, जब आपको एक बार समझा दिया कि गाड़ी आगे पीछे मत करो, चिल्लाओ मत, थोड़ा सा आपको भी समझना चाहिए ना, क्योंकि समझना चाहिए ना। देखो रोजे का टाइम है, शाम का मस्जिद का टाइम है, अजान हो रही है, नमाज हो रही, तो बस बात ही खत्म हुई थी वहीं पे। हम और आगे इस कॉलोनी में चलते हैं और इस पूरी कॉलोनी का हम दौरा एक तरीके से कर लोगों से हम लोग बातचीत करते हैं। रोजगार पर क्या असर पड़ा है? बहुत कुछ नहीं है भाई, और सारा खत्म, सारा गाड़ी माड़ी सारा उठा के ले गए पुलिस वाले। घर में खाने पीने का सामान है? अभी तो भाई है फिलहाल, पहले से तो भाई रखा हुआ था। अब आगे गुजारा अगर इसी तरीके से चलता रहा तो कैसे? तो कुछ नहीं होगा भाई, तो फिर सारा खत्म हो जाएगा। तो फिर कुछ है जो खाने के लिए अभी है, चटनी रोटी तो खा लेते हैं भाई अभी। देखिए आप दिखाइए इनकी कटोरी के अंदर क्या है। चटनी आपको ये लहसुन दिखेगी, आपको मिर्च इसके अंदर दिख जाएगी, अजवाइन और ये काली मिर्च वगैरह, जीरा इसके अंदर है। तो आप चटनी बनाने जा रहे हैं, अब चटनी रोटी खा करके गुजारा हो रहा है। केजरीवाल सरकार से कितने संतुष्ट हैं? केजरीवाल है, मोदी हो, सब चोर हैं, सब चोर हैं जी। आपकी सुनता कौन है? आपका है कौन महकमा? हमारा जमीन सुनेगा, ये ना हटाओ, सब खत्म है कहानी आ जाए। हाँ, प्रशासन हटाओ, कोई प्रशासन अगर हट गया, आप कह रहे हैं प्रशासन हटाओ, प्रशासन जब है तब तो इतने बड़े दंगे हो गए। कोई दंगा नहीं हुआ, प्रशासन के करो वही दंगा ही है। समस्या ये है कि हम अपने घर में इबादत कर रहे हैं, रोज़ा खोल रहे हैं, और हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं आके तलवारों से, लाठी डंडों से, तमंचों से। तो ये कहाँ का वो है? मगर वो तो आप लोगों के हाथ में भी दिख रहा है ना, ऐसा तो है नहीं कि, क्योंकि दो पक्ष हैं। देखिए जो पूरी लड़ाई है उसके दो पक्ष बन चुके हैं, एक हिंदू और एक मुस्लिम। हर एक मीडिया में या कहीं हर एक नेशनल जगह पर ये मुद्दा बना हुआ है कि हिंदू मुस्लिम के दंगे फसाद हुए जहांगीरपुरी में। तो करा तो गवर्नमेंट ही रही है। गवर्नमेंट कैसे करा रही है? गवर्नमेंट ने आपको, आप लोगों को या किसी को, वालों को, विश्व हिंदू परिषद वालों को और RSS वालों को छूट दे रखी है दंगा करने की। सबको छूट दे रखी है इन्होंने, बोले तुम जाओ। मगर तलवारें तो आपके हाथ में भी थी ना? तलवारें थी, लेकिन जो अपना बचाव, तो जब मेरे घर में कोई जब आना आएगा तो जो चीज़ भी मेरे हाथ घर में होगी उस समय अपना बचाव तो करूँगा ना। वीडियो में जो दिखने को मिल रहा है और जो तमाम लोग बोल रहे हैं उसमें तो ये दिख रहा है कि मस्जिदों से और छतों से पत्थर फेंके जा रहे हैं और नीचे जो कुछ लोग खड़े हैं, जो भगवा पहने खड़े हैं, वो लोग भाग रहे हैं। हाँ, तो वीडियो में ये दिखाई दे रहा है। हाँ, तो भागेंगे जब वो दूसरे घर पर चढ़ाई कर रहे हैं, और तो हम तो अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, करेंगे। और पुलिस वालों को गोली लगी, उनके घर तो गए नहीं लड़ने। 8 पुलिस वाले घायल हुए, उनके लिए क्या? तो भाई जब दंगा मतलब हो रहा है तो कोई भी हो सकता। चने के साथ तो घुन तो पिसता ही है भाई। मतलब आप कह रहे हैं चने के साथ घुन पिसता है तो प्रशासन को पीस देंगे? प्रशासन को क्यों पीसेंगे जब आदमी प्रशासन नहीं है? पुलिस वाले तो कराते ही हैं, सब जो कुछ करा रहे हैं पुलिस वाले तो करा रहे हैं। वाले क्या घर आकर के बोलते हैं क्या, या बजरंग दल वालों को बोलते हैं कि आप ऐसा कीजिए, या आपको बोलते हैं? हमें तो बोलने का कोई मतलब ही नहीं है ना, हम दंगा करना चाहते। हम तो प्यार से रहते हैं, हम हिंदू, प्यार से रहते हैं, सब लोग प्यार से रहते हैं, सब लोग यही बात बोलते हैं। मगर ये दंगे हो कैसे जाते हैं? हो रहे हैं तो गोरखंड में भी वहाँ झगड़ा, वहाँ हिंदू मुसलमानों घर तोड़े गए, फूके गए, मारा गया उन्हें घरों में। तो क्या है ये, क्या हो रहा है? इस हिंदुस्तान का बर्बाद करना चाहते हैं ये लोग। हमारे बड़ों ने खून बहाया जब हम यहाँ रह रहे हैं, ऐसे नहीं रह रहे हम। हमारे बड़ों ने खून बहाया, कत्लेआम हुआ हमारे बड़ों का। तो खून तो सभी ने भला, सभी ने इस देश पर दिया है, उन लोगों ने भी दिया। हमने ज़्यादा दिया है, हमारी कुर्बानी ज़्यादा है।
कहीं भी देख लो आप इतिहास उठाओ। अगर आप कुर्बानी को अगर ऐसे देखेंगे कि हमारी ज़्यादा है और उनकी कम है तो कैसे देश में रहिएगा? मतलब ये नहीं, फिर भी मतलब हमें क्यों सताया जा रहा है हर चीज़ पे, हर नाम पे। फिलहाल हम कुछ घरों में थे तो हम देख रहे थे कि उनके घर में खाने का खाना नहीं है। 8 बच्चे थे और जब हमने उनका पतीला खोला तो देखा कि चावल के भीगे हुए चावल में कुछ पानी था, मांड उसे कहते हैं। तो उस तरीके का खाना जब ये लोग खा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा खा करके गुजारा हो रहा है, क्या वाकई असर पड़ा है ज़िंदगी पे? भाई बात ये है, ये लोग कबाड़ा चुकते हैं, कबाड़ा चुक कर लाते हैं, जो उसमें पैसे मिलते हैं इन्हें उसमें से खाना पीना करते हैं। गरीब आदमी है, अब गरीब आदमी क्या करें, जब उसे खुद तुम मारोगे, टॉर्चर करोगे तो फिर क्या करेगा? रोजगार नहीं है क्या यहाँ? रोजगार है ही नहीं है, रोजगार है कहाँ? तो हमने आपको दिखाया किस कदर जहांगीरपुरी की जनता लगातार अपनी समस्याओं को लेकर के और यहाँ पर जिस तरीके से फोर्स की तैनाती है वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ की जनता परेशान है। इसी के साथ मैं हिमांशु, कैमरामैन सुमित के साथ, झलको दिल्ली, जहांगीरपुरी।